वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पांडवों के वनवास और अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। शर्त के अनुसार उन्हें अपना राज्य वापस मिलना चाहिए था, किंतु दुष्ट दुर्योधन कैसे मानता भला। उसने पांडवों को उनका अधिकार देने से साफ इनकार कर दिया। उसे समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दूत बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पांडवों के दूत बनकर प्रभु हस्तिनापुर आए। दुर्योधन की प्रभु के प्रभाव से अपरिचित न था। उसने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की मंशा से भांति भांति के व्यंजन बनवाए, किंतु प्रभु श्री कृष्ण व्यंजनों के भूखे तो हैं नहीं, वे तो केवल भाव के भूखे हैं। अतः उन्होंने दुर्योधन का अतिथि बनना अस्वीकार कर दिया। महात्मा विदुर यद्यपि दुर्योधन के ही महामंत्री थे, तथापि प्रभु चरणों में उनकी अविचल निष्ठा थी। उनकी भक्ति के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण उनके अतिथि बने। महात्मा विदुर की पत्नी भी भगवान की अनन्य भक्त थी। प्रभु जब उनके घर पहुँचे तब विदुर जी घर पर नहीं थे। अकेले विदुर पत्नी मन ही मन भगवत स्मरण कर रही थी। सहसा भगवान श्री कृष्ण को अपने अतिथि के रूप में पाकर वे भाव विवल हो उठी। उन्हें अपने देह तक की सुध न रही। बड़े प्रेम से वे प्रभु को एक आसन पर बैठाकर उन्हें केले खिलाने लगी। प्रेम भक्ति की तन्मयता की पराकाष्ठा पर पहुंचकर वे कृष्ण को केले का छिलका और खिला देती और गुदे जमीन पर फेंक देती। प्रभु श्री कृष्ण उन छिलकों को खाकर ही परम संतुष्ट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, किंतु वह मूर्ख बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने तो भगवान को कैद भी करना चाहा, किंतु सर्वव्यापी परमात्मा को कोई कैद कैसे कर सकता है। भला दुर्योधन के दुस्साहस के जवाब में श्री कृष्ण ने उसे अपना भयंकर विराट रूप दिखाया। भगवान का विराट रूप देखकर दुर्योधन की घिघी बंध गई। भगवान श्री कृष्ण धरती से असुरों के बोझ शीघ्र हटा देना चाहते थे। उनकी इच्छा दुर्योधन की हठवादिता में प्रकट हुई। अभूतपूर्व युद्ध की भूमिका बन गई। दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियों से जुट गए। पांडवों के साथ धर्म का संबल था और दुर्योधन के साथ उसका अभिमान। उस अपनी प्रवृत्ति के अनुसार योद्धाओं को दोनों पक्ष आहूत करने लगा। दूर दूर के राजाओं को युद्ध में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजे जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा से अधर्मी दुर्योधन द्वारका पहुंचा। सर्वज्ञ प्रभु उस समय सो रहे थे। उधर पांडवों की ओर से भगवान के चिरसखा श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन भी उसी समय सहायता मांगने पहुंच गए। श्री कृष्ण को निद्रा में देख अभिमानी दुर्योधन जहां उनके सिरहाने एक आसन लेकर बैठ गया, वहीं भक्त अर्जुन प्रभु के पांव की ओर हाथ बांधे खड़े थे। भगवान ने निद्रा भंग होने पर पहले अर्जुन को ही देखा और आगमन का उद्देश्य पूछा। तमक्कर दुर्योधन ने अर्जुन से पहले अपनी उपस्थिति की बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को सहायता आश्वासन देते हुए कहा, एक और तो मैं रहूँगा, अकेला नियत था, युद्ध में शस्त्र उठाऊंगा तक नहीं, और दूसरी ओर मेरी विशाल सेना रहेगी। तुम दोनों को इनमें से जो रुचि मांग लो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो बस आप ही चाहिए, आप भले ही युद्ध न करें। मूढ़ दुर्योधन विशाल सेना पाकर ही स्वयं को कृतकृत्य समझ रहा था। उसे क्या पता कि जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। अर्जुन ने भगवान को मांगकर जहाँ अपनी जीत उस दिन सुनिश्चित कर ली,
वही दुर्योधन की हार भी उसी दिन पक्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। पांडवों और कौरवों की विशाल सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने डट गईं। युद्ध के बाजों की ध्वनि से आकाश गुंजायमान उठा। युद्ध भूमि में पहुंचकर अर्जुन ने भगवान से अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने चलने को कहा। वहां पहुंचकर अर्जुन ने प्रतिपक्ष में अपने ही सगे संबंधियों गुरुजनों को देखा। वे मोहित होकर विषादग्रस्त हो गए। उनके मन में कायरतापूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो गया। अपने शिष्य की यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण उपदेशक बन गए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम जिनसे युद्ध न करने की बात कर रहे हो, वे सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम्हें तो बस निमित्त बनना है। युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता, उसे कहीं भी किसी भी समय शांति नहीं मिल सकती। तुम मनुष्य हो तो तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। तुम मेरी शरण में आ जाओ और मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। इसी प्रकार की तमाम ज्ञानपूर्ण बातों से प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को मिथ्या मोह से दूर किया तथा उन्हें अपना विश्व रूप दिखाकर आश्वस्त किया और युद्ध के लिए उद्धत किया। अर्जुन को भगवान द्वारा दिया गया वह उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आज भी प्रसिद्ध एवं प्रासंगिक है। अंततः युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरव पक्ष की ओर से पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, महान धनुर्धर कर्ण आदि योद्धा अपनी वीरता का जौहर दिखाने लगे। इधर महाबली भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच जैसे पराक्रमी अर्जुन की अगुवाई और भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगे। 18 दिनों तक यह महासंग्राम चला। असंख्य योद्धा काल के गाल में समा गए। पांडवों की विजय हुई। भागकर छिपे दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से महाबली भीम ने ललकार कर मार डाला। धृतराष्ट्र को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। भगवान के शरणागत पांडवों को राज्य सुख मिला। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।